पिछली वीडियो में देखा था कि गंगा नदी का निर्माण कहाँ कैसे होता है, किन नदियों के मेल से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ पर गंगा नदी का सब्जेक्ट या गंगा नदी कहाँ पर गिरती है। गंगा नदी वैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन हम आगे देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा जो उत्तराखंड से निकलती है। ये यूके उत्तराखंड वाला है, यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। यमुना नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, प्रयागराज में मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है, कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है जो प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। तमसा नदी भी प्रयागराज के समीप ही मिलती है गंगा नदी से, ठीक। गोमती नदी का उद्गम स्थलीय या मैदानी भाग से होता है। ये फुल्लर हर झील से होती है, फुलहर झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये गाजीपुर के समीप या गाजीपुर जिले पर होती है। गाजीपुर जिले पर या गंगा नदी से मिलती है, ठीक। घाघरा नदी काली, इसकी सहायक नदी है काली और करनाली ही घाघरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और काली शारदा नाम से जानी जाती है भारत में। यह काली नदी नेपाल में प्रवाहित होती है। करनाली भी नदी नेपाल में प्रवाहित होती है, लेकिन करनाली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो घाघरा के नाम से जानी जाती है। और काली नदी ही वो नदी है जिस पर वो काला पानी की झील है। और यही वो नदी है जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर प्रवाहित होती है, ठीक है। यह नदी छपरा नामक जिले पर आकर मिलती है। यह वही वाला छपरा है जो केसारी लाल यादव जी कहते हैं अपने गाने में, नून रोटी खाएंगे छपरा में ही रह जाएंगे। ये वही वाला छपरा है, ठीक है दोस्तों। गंडक नदी सोनपुर नामक जिले पर मिलती है, ठीक है, गंगा नदी से। कोसी नदी कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं भाई, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को, ठीक है भाई, याद रखना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इधर पे देखते हैं जाट साइड सोन नदी, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी जो बिहार की राजधानी पटना में मिलती है गंगा नदी से, ठीक है। और आगे देखते हैं दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी जो फरक्का नामक स्थान पर मिलती है गंगा नदी से। और फरक्का बैराज एक डैम ही की तरह है। फरक्का बैराज इधरी से यहीं से गंगा नदी दो भागों में डिवाइड होती है। यह भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के समीप ही है बना है फरक्का बैराज, ठीक है। यहाँ से दो भागों में डिवाइड होती है नदी, गंगा नदी। एक शाखा जाती है गंगा नदी के बांग्लादेश में, जिसे पद्मा कहा जाता है, पद्मा नदी के नाम से, ठीक है। और दूसरी शाखा जाती है कोलकाता होते हुए, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, ठीक है। हुगली नदी, कलकत्ता बंगाल की राजधानी है,
ठीक, वही उसी उसी से होते हुए जाती है हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गंगा नदी के बारे में, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये कहाँ से निकलती है और किन प्रमुख नगरों से होते हुए जाती है। इसमें और भी प्रमुख नगर हैं जैसे वाराणसी, काशी, ठीक, और भी हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। काशी के बारे में तो सब जानते हैं। काशी महाजनपद भी है, प्राचीन काल में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्राचीन इंडिया में या प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। और वाराणसी साड़ी बहुत फेमस है, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। जय हिंद दोस्तों।